तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस एकेडमी बाय गुलफाम अली राजी में। अच्छा, धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर है? पार्लियामेंट में हम लोग पढ़ रहे हैं, पॉलिटी का सेशन चल रहा है, पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं, और पार्लियामेंट में इस समय हमने जो कानून बनाने का जो प्रोसेस है वो सारा का सारा हमने पिछले पार्ट में आपको बता दिया है। अब पिछले पार्ट में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं धन विधेयक और वित्त विधेयक का अंतर बताऊँगा। अक्सर होता है ना कि इनमें से कौन सा विधेयक है जो राज्यसभा को केवल उसकी सिफारिशों के लिए भेजा जाता है और राज्यसभा को 14 दिन के भीतर उस पर निर्णय लेना होता है। राज्यसभा उसे नकार नहीं सकती, केवल सिफारिश कर सकती है। लोकसभा उसे माने या ना माने वो उसकी मर्जी। धन विधेयक के बारे में कहा था ना मैंने। अब एक आता है फाइनेंस बिल, मनी बिल और फाइनेंस बिल। इन दोनों में अंतर क्या है? मनी बिल में और फाइनेंस बिल में अंतर क्या है? आपको मैंने बताया भी था कि मनी बिल की डेफिनेशन किसमें? आर्टिकल 110(1) में, है ना। आर्टिकल 110(1) में जो है मनी बिल की डेफिनेशन या धन विधेयक की परिभाषा दे रखी है। जिशान जी एक सिंपल बताएंगे, धन विधेयक किसे कहेंगे? मनी बिल या धन विधेयक किसे कहेंगे? किसे कहेंगे धन विधेयक? हाँ, ऐसा बिल जिसमें धन से जुड़ा हुआ कोई प्रोसेस है ना, बस। लेकिन किसी मनी बिल को केवल इसलिए मनी बिल नहीं कहा जाएगा। ये किस में लिखा हुआ सोनू भाई? सोनू राजपूत बताएंगी। किसी भी धन विधेयक को केवल इसलिए, हाँ शाबाश, वाह वाह, सोनू के लिए तालियां हो जाए भाई, वाह। हमारे यहाँ तो बुत भी बोलने लगते हैं। कौन बोलने लगते हैं? बुत, लेकिन समय लगता है। हाँ, बुद्ध बोलने लगा, नहीं तो उससे पहले सोनू भाई से सवाल पूछते। सोनू भाई क्या करते थे? ओके ओके, चलिए। तो अब हम जो है मनी बिल और फाइनेंस बिल में अंतर क्या है ये बताया जाते हैं, सिर्फ 5 मिनट में लगेगा। फाइनेंस बिल या वित्त विधेयक, मैंने लिखा ऐसे बिल जिनका जो रिलेशन है रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से है। ऐसे बिल जिनका संबंध रेवेन्यू यानी कि राजस्व यानी कि इनकम पाना और एक्सपेंडिचर माने खर्च करना। ऐसे बिल जिनका संबंध, जिनका ताल्लुक खर्च करने से या इनकम पाने से, रेवेन्यू या एक्सपेंडिचर से, उन्हें हम कहेंगे फाइनेंस बिल। अब फाइनेंस बिल बेटा 2 तरह के होते हैं, एक आर्टिकल 117 के सब क्लॉज 1 में और एक आर्टिकल 117 के सब क्लॉज 3 में। तो अनुच्छेद 117(1) में लिखा है ऐसा वित्तीय मामला या फाइनेंशियल मामला जिसमें आर्टिकल 110(1) के या मनी बिल के सभी या कुछ पॉइंट भी हैं। कह रहा ऐसा वित्त विधेयक है, लेकिन ऐसा वित्त विधेयक किसे कह रहे हैं? जिसमें इनकम और खर्च से जुड़ा कोई मामला है, उसे हम फाइनेंस बिल कह रहे हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब वित्त विधेयक 2 तरह के। आर्टिकल 117(1) में वो कह रहा है कि ऐसा वित्त विधेयक जिसमें धन विधेयक के भी सभी या कुछ मामले जुड़े हुए हैं। आर्टिकल 110 का मतलब धन विधेयक। ऐसा वित्त विधेयक, अनुच्छेद 117(1) कह रहा है कि ऐसा वित्त विधेयक जिसमें आर्टिकल 110(1) वाले धन विधेयक के सभी या कुछ मामले भी जुड़े हुए। ठीक है, बस। और उसके बाद कह रहा दूसरा वित्त विधेयक क्या? 117(3) में कि ऐसा वित्तीय मामला या ऐसा वित्त विधेयक जिसमें आर्टिकल 110(1) यानी कि धन विधेयक से जुड़ा कोई भी मामला नहीं है। तो 2 तरह के वित्त विधेयक हो गए, एक ऐसा जिसमें धन विधेयक के सभी या कुछ मामले भी हैं और एक ऐसा जिसमें धन विधेयक का कोई मामला नहीं है। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि जो पहला वाला जिसमें धन विधेयक से भी जुड़े हुए कुछ इश्यू हैं, कुछ या सभी इश्यू हैं, तो उसके लिए स्पेशल प्रोसेस चाहिए। वो स्पेशल प्रोसेस क्या है कि उसको हाउस में रखने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिए। ये केवल लोकसभा से ही शुरू होगा। केवल 2 ही बातें हैं, राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिए, केवल लोकसभा शुरू होगा, लेकिन राज्यसभा उसे खारिज कर सकती है, यानी कि राज्यसभा उसे मंजूरी देने से मना कर सकती है, उसमें कोई चेंज भी कर सकती है। अब राज्यसभा ने कुछ चेंज कर दिया या मना कर दिया, लोकसभा उससे सहमत नहीं है, तो जाहिर सी बात है विवाद हो गया। तो यहाँ पर ज्वाइंट बैठक भी हो सकती है। ध्यान रखना, धन विधेयक और वित्त विधेयक में हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो धन विधेयक ही है जिसमें ज्वाइंट बैठक नहीं होती। हाँ, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक 2 विधेयक ऐसे हैं जिसमें ज्वाइंट बैठक नहीं होती। ठीक है, अब दूसरा वाला जिसमें धन विधेयक से जुड़ा कोई प्रावधान नहीं है, इसमें क्या है मैंने लिखा दूसरे में। अच्छा हाँ, देखिए मैं क्या लिखा है, स्पेशल प्रोसेस पहले वाले के लिए राष्ट्रपति की प्री परमिशन से शुरू होगा, केवल लोकसभा से शुरू होगा, लेकिन राज्यसभा खारिज कर सकती है, पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकती है। अब इसमें संयुक्त बैठक यानी कि ज्वाइंट बैठक हो सकती है और राष्ट्रपति इसमें सस्पेंसिव वीटो का प्रयोग कर सकता है, मीन्स इसे राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ठीक है साहब, तो इस वाले वित्त विधेयक में स्पेशल प्रोसेस क्या हो गया? सामान्य विधेयक से अलग क्या है? तो सिर्फ यही है कि ये राष्ट्रपति की मंजूरी से रखा जाएगा और लोकसभा से शुरू होगा, सिर्फ ये है। बाकी ये सामान्य विधेयकों की तरह है। और दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला जिसमें धन विधेयक से जुड़ा कोई प्रावधान नहीं है, वो सिंपल बिल की तरह का ही प्रोसेस होगा। सिंपल बिल की तरह का प्रोसेस क्या है? किसी भी हाउस से शुरू हो सकता है, राज्यसभा संशोधन कर सकती है, नकार सकती है, राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग कर सकता है। लेकिन ये दूसरा वाला है ना, उसमें
अच्छा हाँ, दूसरा वाला क्या है, फिर क्या मैंने कहा, प्रत्येक मनी बिल फाइनेंस बिल है। हर धन विधेयक वित्त विधेयक है, लेकिन हर विधेयक धन विधेयक नहीं है। हर वित्त विधेयक धन विधेयक है, लेकिन हर धन विधेयक हर सॉरी मैं फिर से पढ़ देता हूँ। हर धन विधेयक वित्त विधेयक है, लेकिन हर वित्त विधेयक धन विधेयक हो ये ज़रूरी नहीं। ठीक है साहब, तो इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू।